आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक निवेशक, एक एवरेज इन्वेस्टर वो बेहतर कैसे बन सकता है, उसके लिए आज हम लोग मिले। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आज जो भी मैं रिकमेंडेशन या जो भी मैं बोलूँगा वो कुछ भी एक रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो होता क्या है, आज का जो एवरेज इन्वेस्टर है वो मार्केट से, मतलब जो S&P 500 ने जो कमाया है आउटसाइड इंडिया, उससे भी वो कम कमाता है। मतलब एक एवरेज इन्वेस्टर सिर्फ 1.9% उसका कैगर बना है पिछले 20 सालों में, और S&P 500 जो एक यूएस का इंडेक्स है उसका कैगर बना है 5.66%। मतलब एक इन्वेस्टर ने इतना भी मतलब एक रिटर्न नहीं कमाया है अपने 20 साल के इन्वेस्टिंग जर्नी में, और उसने बॉन्ड्स, ऑयल, गोल्ड ये सबको अंडर परफॉर्म किया है। तो ये समझने के लिए कि ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये एक एवरेज इन्वेस्टर, कि क्यों वो एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रहे हैं और वो क्यों बेहतर नहीं बन पा रहे हैं। तो होता क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है एवरेज इन्वेस्टर का, कि एवरेज इन्वेस्टर दो सबसे बड़ी गलती करता है। एक तो सबसे पहला तो वो टॉप पे एंटर होता है जब मार्केट बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद क्योंकि वो टॉप पे एंटर होता है आगे ऊपर जाने की जगह नहीं होती है, तो इसलिए वो सब कम से कम रिटर्न्स बनाता है। और फिर क्या होता है, जब मार्केट गिर जाती है तो वो डर के अपना पूरा जो पोर्टफोलियो होता है वो बेच के बैठ जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक तो एक एंट्री की गलती करता है कि वो सबसे टॉप पे एंटर होता है, और एक तो वो जल्दी, मतलब जब मार्केट गिर रहा है तब वो बेच के भाग जाने की गलती करता है। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है कि जब 2005 से 2008 तक ये पूरा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो तब आप देखो ये ना वॉल्यूम्स है मार्केट के, तो 2005 से लेकर 2008 तक ये वॉल्यूम्स में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। मतलब जितने इन्वेस्टर्स थे उतने ही इन्वेस्टर्स रहे। बट अब देखो जैसे ही 2008 में मार्केट का टॉप बना, सब लोग ये रिटेल इन्वेस्टर्स इधर आए और सबने अपना पैसा डाल दिया, और उसके बाद मार्केट 60% गिर गया और वो इन्वेस्टर्स का पैसा 60% डूब गया, इसलिए वो इन्वेस्टर्स वापस डर गए। तो ये तो हुआ कि वो टॉप में आते हैं। उसके बाद मार्च 2009 में जब मार्केट ने ऑलरेडी 60% नीचे थी मार्केट, निवेशकों ने अपनी SIP बंद कर दी। 5 लाख SIP बंद हुई 2009 में। तो ये एक था कि वो लोग बॉटम में निकल जाते, मतलब एक बार जब 60% से प्राइसेस करेक्ट हुए तब वो इन्वेस्टर्स निकल गए। और ये सेम होता है जो नेट सेल्स, इक्विटी नेट सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी इक्विटी नेट सेल्स क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो जब मार्केट ऊपर तो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा बिकते हैं, जब मार्केट नीचे तब म्यूचुअल फंड कम बिकते हैं। उल्टा जब मार्केट कम है तब इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पैसा डालना चाहिए, उनको एक अच्छा रिटर्न है। बट एक आज का साधारण इन्वेस्टर ये सबसे बड़ी गलती करता है। 2000 कोविड के टाइम पे भी यही हुआ कि जब 2020 में मार्केट 40% डाउन थी, जब कोविड के टाइम पे मार्केट में फॉल आया तो 48 लाख एवरेज एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। पर जैसे ही मार्केट बढ़ने लग गई वो 1 करोड़ पहुंच गया वो नंबर। मतलब बढ़ती मार्केट में लोग आते हैं और जब मार्केट नीचे आती है तब तो वो निकल जाते हैं। तो अभी होता क्या है, जब आप टॉप पे आओगे, जब तो ये हम लोगों ने लास्ट 22 इयर्स का डेटा निकाला है कि बी इट .com बबल, मतलब 2000 के साल में जो .com बबल आया था, या 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या 2018 में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली शुरू हुई, तो अगर आप तब अगर आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो रिटर्न है वो एक एवरेज FD से भी कम होता, या आपका कभी पैसा टूटता था। तो ये सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हैं आज का इन्वेस्टर। तो इसलिए अगर आपने गलत टाइमिंग किया ना, अगर आपने बहुत ही गलत टाइमिंग किया तो आपके अगले 10-20 साल के मतलब आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग टॉप पे एंटर कर रहे हो जब पूरी मार्केट बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो ये एक चीज ये तो हो ही रहा है कि ये इन्वेस्टर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक और ट्रेंड जो हम लोग ने देखा कि 1980 से 2020 तक हम लोग ने सेंसेक्स के कैगर रिटर्न निकाले। अभी इसमें हुआ कि अगर आप देखोगे ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो पहले 10 साल में 20% बना, दूसरे 10 साल में वापस 20% बना, बट 2000 से 2010 में वो रिटर्न सिर्फ 12.86% हो गया। और एक और अगर हम लोग डेकेड आगे जाए तो वो रिटर्न सिर्फ 9% हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो निवेशक है, ये जो इन्वेस्टर्स है, ये गलती तो कर ही रहे हैं इन्वेस्ट करके, बट जो
जो जनरल रिटर्न भी है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, वो भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। मतलब ये मिस्टेक्स और ज्यादा बढ़ा दे रहा है एक एवरेज इन्वेस्टर। मतलब हम लोग कहते क्या है आजकल मार्केट में, ये कहते हैं कि टाइम मत करो मार्केट को, मतलब मार्केट के अंदर आप हमेशा निवेश ही रहो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत ही गलत टाइमिंग किया ना तो आपका रिटर्न्स बहुत ही खराब होंगे आपके रिटर्न्स। क्यों? सो मियर टाइम इन द मार्केट इज नॉट इनफ। मतलब मार्केट में रहने का सिर्फ इनफ नहीं है, आपको टाइमिंग थोड़ा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप हमेशा टॉप मतलब बॉटम में इन्वेस्ट करो और टॉप में इन्वेस्ट ना करो, ऐसा नहीं। हम लोग को सिर्फ, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट गेटिंग इट आउट, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर मत करो इन्वेस्टिंग करते वक्त। तो मैं आपको सिंपल, क्रिकेट तो हम लोग सब देखते हैं, तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में समझाऊं ना कि हर बॉल पे छक्का मारने का जरूरत नहीं है। अगर हर बॉल पे ऋषभ पंत बनने लगे तो विकेट जाना ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आपको कभी कभी द्रविड़ बनना पड़ता है, मतलब जब लूज बॉल आए तभी सिक्स मारो, वरना आपके विकेट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप लोग मार्केट को मिस टाइम करोगे ना तो आपका विकेट जाना बहुत ही मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है वो विकेट जाना। तो इसके लिए हमको वो मिस टाइमिंग अवॉइड करना है। एक सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो भी यही करते हैं। तो ये एक चार्ट है, ये जो बार्स है वो उनका कैश लेवल्स है, जो वो कैश खुद रखते हैं, और ये S&P 500 का लाइन है। तो आप देखो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया उनके कैश लेवल्स भी बढ़ते गए। मतलब वो बढ़ते मार्केट में वो भी कभी खरीदते नहीं, बट जैसे ही मार्केट गिरता है, मतलब ये जो 2008 का फॉल था 60% का फॉल, आप देखो उनका कैश लेवल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। मतलब वो भी टाइम करते हैं मार्केट को, इसके लिए आज वो इतना बेहतरीन रिजल्ट उनके पास है, वॉरेन बफेट के पास। तो अभी आप मुझे पूछोगे कि ठीक है अगर हम लोग को टॉप में इन्वेस्ट नहीं करना है तो कब मार्केट अपने को अपॉर्चुनिटी देती है इन्वेस्ट करने के लिए? तो है ना, ग्लोबली और इंडिया में भी 30% ऑफ द टाइम, मतलब 30% ऑफ द टाइम मार्केट है ना अपने 200 DMA के नीचे रहता है या बेयर मार्केट में रहता है। तो वो 30% ऑफ द टाइम आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है या आपको SIP स्टार्ट करना है आपका। तो अभी ये सब बारे में हर लोगों को पता है कि ठीक है हम लोग को, मतलब जो बफेट बोलते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, तो ये सब हमको पता है। बट तो भी एक एवरेज इन्वेस्टर को क्या रोकता है अच्छे रिटर्न बनाने के लिए? तो वो है उनके इमोशंस। तो व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एन एवरेज इन्वेस्टर? इट इज इमोशंस। मतलब अगर वो इमोशंस को दूर रखे ना तो उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाए। तो एक साइंटिफिक प्रोग्नोसिस है, मतलब हम लोग ने ये क्रिएट किया है कि टेकिंग आउट ऑफ द इमोशंस, इमोशंस को कैसे बाहर रखें। तो इन्वेस्टमेंट में ना सबसे मेजर वर्ड्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि अगर जैसे मैं आपको ये गाड़ी का एग्जांपल दूं, अगर डिस्टेंस कम तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम। इसका मतलब कि अगर आगे वाला अचानक ब्रेक मार दिया, अचानक मुड़ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो एटलीस्ट एक्सीडेंट नहीं होगा अगर आपके पास हाई डिस्टेंस है। तो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम लोग ने यही चीज को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ा है, हम लोग ने उसको क्वांटिफाई किया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, कि वो इमोशंस अपने बाहर रखे, वो इमोशंस बाहर रखे। इसके लिए आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सैमको प्रोप्राइटरी इंडेक्स विच इज नोन एज इमोसी इंडेक्स, इक्विटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स। अभी ये इंडेक्स क्या करेगा? ये इंडेक्स आपको एक लेवल्स बोलेगा कि ये लेवल पे ये हमारे इंडिकेटर को क्या लगता है, मार्केट ऊपर है कि नीचे है। तो ये एक नंबर है जो 1 to 200 के बीच में होगा। 1 मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है और 200 मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है। तो अगर मेरा इमोसी बोलता है कि मतलब अगर मार्केट लेवल बहुत हाई है और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है मेरे मार्केट में, तो इमोसी एक कम वैल्यू दिखाएगा, जिसके बाद मतलब जो हम लोग को बोलेगा कि इन्वेस्ट कॉशियस, मतलब थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करो। और जब भी मार्केट लेवल्स लो है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, मतलब आपको कम दाम पे चीजें मिल रही हैं या शेयर्स या बिजनेसेस मिल रहे हैं, तो वो इमोसी वैल्यू हाई होगा, इसका मतलब एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। तो ये हमारा इमोसी बताएगा। ये हम लोग ने इमोसी मैप किया है 2000 के साल से। मतलब अब देखो ये 2009 का, जब 2008 का टाइम था तो ये वेरी लो था, ये रेड में था। जो डार्क रेड है तो उसमें हम बोल रहे हैं कि भाई जरा संभल के इन्वेस्ट करना, कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट बहुत ही महंगा है। और अब देखो जैसा ही बाजार 2009 में गिर गया था 60%,
तो वैसे ही उसने बोला कि आप अभी एग्रेसिवली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इमोशंस बाहर निकल रहे हैं एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए। तो इसको अगर हम लोग निफ्टी के लाइन पे मैप करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा, मतलब ये जो वॉरेन बफेट, जैसे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब इतना बड़ा रन किया तब हम लोग ने बोला भाई तुम लोग कॉशियस रहो, मार्केट थोड़ा महंगा लग रहा है। और जैसे ही मार्केट 60% गिरा, हमारे इमोस इंडिकेटर ने बोला आप लोग मतलब एकदम अच्छी तरह से पैसा डालो। और सेम ये .com बबल के बाद हुआ, और ये सेम आप देखो ये कोविड का पीरियड है। कोविड के पीरियड में जब मार्केट 40% डाउन था तब हम लोग ने बोला कि आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो, कि जिसकी वजह से क्या है आपको वो सेम चीज कम दाम में मिल रही है। तो ये इमोसी जो हम लोग ने बनाया है उसमें हम लोग ने क्या फैक्टर्स डाले हैं बीच में, तो हम लोग ने एक अप्रोप्रिएट वेट दिया है ये सब फैक्टर्स को। तो हम लोग वी कंसीडर मैक्रो फैक्टर आल्सो एंड टेक्निकल फैक्टर आल्सो। तो जीसेट बॉन्ड यील्ड कंसीडर करते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू जीडीपी, बॉन्ड यील्ड का स्प्रेड। ये फंडामेंटल फ्रंट पे था, ये मैक्रो फ्रंट पे था। टेक्निकल फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पुट कॉल रेशियो, वॉल्यूम्स, डाइवर्जेंसेस फ्रॉम मूविंग एवरेज, ये सब हम लोग कंसीडर करते हैं। और ये सब फैक्टर्स को हम लोग ने एक अप्रोप्रिएट वेट दिया है जिससे हमको मार्केट का अट्रैक्टिवनेस या हम लोग को कॉशियस होना है वो पता चले। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, ये स्कैटर चार्ट है। ये दिस शोज द इनक्रेडिबल पावर ऑफ प्रिडिक्टिव पावर ऑफ इमोसी। इनक्रेडिबल प्रिडिक्टिव पावर मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला इमोसी की वैल्यू कम, इसका मतलब मार्केट महंगा है। मतलब आप अगर 50 के इमोसी पे इंडेक्स करते तो आपका रिटर्न कुछ भी नहीं बनता अगले 3 और 5 साल। बट अगर इमोसी 100 है, 100, तो वो आपको मार्केट रिटर्न्स देगा, वो 12 से 13% आपको अगले 3 या 5 साल में देगा। तो ये एक प्रिडिक्टिव पावर भी के तरीके से भी काम करता है, एक लमसम इंडिकेटर की तरह। तो अब हम लोग ये जो इमोसी इंडिकेटर है ये एक इन्वेस्टर के लिए कैसे पहुंचा है, हम लोग क्या करें कि ये इमोसी का फायदा एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी ले सके। तो इसके लिए हम लोग ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, हम लोग ने ये इमोसी को इंटीग्रेट किया है हमारे नए प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है टाइमर एसटीपी, इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। मतलब ये जो टाइमर एसटीपी है, घड़ी अपने को टाइम बताती है, ये हमारा सैम्पो की घड़ी है। ये घड़ी आपको बोलेगी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। मार्केट महंगा है तो कम इन्वेस्ट करेगा और ज्यादा है तो बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगा। तो ये नॉर्मल एसटीपी काम करता है। और ये हमारा टाइमर एसटीपी ऐसे काम करता है कि अगर आपका 12 लाख एक सोर्स स्कीम में पड़ा है और आपका बेस अमाउंट 1 लाख है, तो अगर मार्केट एक्सपेंसिव है मतलब बहुत महंगा है तो वो ये 1 लाख का सिर्फ 0.01% पैसा डालेगी। मतलब भले आप लोगों ने बोले कि हमारा 1 लाख रुपया कट के जाना चाहिए हमारे इक्विटी स्कीम में, बट हम बोलेंगे नहीं, मार्केट अभी बहुत ऊपर है, एक्सपेंसिव है, इसलिए आप सिर्फ 0.01 टाइम से पैसा डालो, मतलब सिर्फ 1000 रुपए डालो हमारे स्कीम में। और जैसे ही मार्केट हमको लगेगा अट्रैक्टिव है तो हम लोग वो 1 लाख का 6 गुना पैसा डालेंगे हमारे इक्विटी स्कीम में, कि जिसका कारण क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे है तो हम लोग अच्छे एसेट कम रेट में हम लोग ले सकते हैं, कम वैल्यूएशन में। तो बेनिफिट क्या है हमारे टाइमर एसटीपी का कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा, कोई स्ट्रेस नहीं है आपको कंटिन्यूअसली मार्केट को ट्रैक करने में। ये ह्यूमन बायस को निकाल देगा, इमोशंस को निकाल रहा है, कि जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा फायदा मिले हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब मेरा इमोसी बढ़ेगा तब तक मेरा इक्विटी एलोकेशन बढ़ेगा। मतलब अगर 71 पे मेरा इमोसी है तो वो 71 का 1 मतलब आपने जो भी बेस इंस्टॉलमेंट चूज किया होगा इसका 0.05% x ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट महंगा है। बट अगर मार्केट मतलब इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, मतलब 131 पे है, तो वो 6 गुना पैसा भी डालेगा अगर मार्केट सस्ता उसको लगता है। तो ये हम लोग एक रियल लाइफ मतलब एक सिनेरियो बिल्ड किया है कि अगर जनवरी 2020 में हमारा 12 लाख रुपया सोर्स स्कीम में होता तो क्या होता। तो है ना, निफ्टी ने 12,400 पे जनवरी में पीक कर दिया था उसका लेवल। तो तब हमारे इमोसी को लगा कि 94 का वैल्यू है, मतलब मार्केट अगर आप लाख रुपए डाल रहे हो तो लाख रुपए मत डालना, सिर्फ 70,000 डालना। पर जैसे ही आप देखो फास्ट फॉरवर्डिंग टू मार्च, जब मार्केट 40% नीचे था, कोविड के फॉल के बाद 40% नीचे था, हमारे इमोसी ने बोला इसके जैसा कोई टाइम नहीं है,
अगर आपके पास लाख रुपए तो भी आप 6x पैसा डालो। तो हम लोग ने क्लाइंट का 6x अगर पैसा डाला होता तो 6 लाख रुपए एक शॉट में इन्वेस्ट करता। क्यों? क्योंकि पूरा इंडेक्स डाउन था, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई था, इसलिए हम लोग ने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया। तो 12 लाख आज के मतलब 31 जुलाई 2022 में वो आज के टाइम पे बन जाते 22 लाख। और अगर आप नॉर्मल एसटीपी करते हैं, मतलब मार्केट ऊपर है या नीचे है, आपने लाख रुपए ही डालते गए तो उसका आज 19.50 लाख का टोटल वैल्यू होता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 2000 साल में डॉट कॉम बबल के फॉल के बाद हमारे इमोसी इंडिकेटर ने बोला कि ज़्यादा इन्वेस्ट करो। 2008 के फॉल के बाद हमारे इमोसी इंडिकेटर ने बोला ज़्यादा इन्वेस्ट करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारा अल्फा जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं कि 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न, 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न और 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न में हमारा जो टाइमर एसटीपी है उसने एक नॉर्मल एसटीपी जो 12 महीने की एसटीपी करते हैं उसमें 4.87% का अल्फा जनरेट किया है। 3 साल में, 5 साल में 3.08%। एंड मतलब अगर मैं एज ऑन टिल डेट देखूं, मतलब 2005 से 2022 तक उसने 1.76% कैगर जनरेट किया है, अल्फा जनरेट किया है। और ये निफ्टी 50 के साथ भी हमने सेम ही अल्फा जनरेट किया है। तो एक तो मैंने आपको बोला कि हमारा ये जो टाइमर एसटीपी प्रोडक्ट है वो इमोशंस अच्छी तरह से हैंडल करता है। तो एक और चीज़ है कि वो इमोशंस अच्छी तरह से हैंडल करता है कि जब मार्केट गिरता है तो हमारा टाइमर एसटीपी थोड़ा कम गिरता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम गिरता है। तो ये 2007 टू 2009 का पीरियड है जब एक्चुअली में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मतलब 60% मार्केट डाउन था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर आप नॉर्मल एसटीपी करते हैं ना, नॉर्मल एसटीपी, तो आपका वो एसटीपी का जो ड्रॉडाउन होता है, मतलब हाईएस्ट ड्रॉडाउन वो 54% होता है, बट हमारा टाइमर एसटीपी का सिर्फ 7.32%। तो मतलब अभी आप सोचो कि वो आप एक्चुअली 2008 में हो और 60% मार्केट गिरा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसा डालो, या मैं एवरेज इन्वेस्टर को बोल रहा हूँ ज़्यादा पैसा डालो, तो वो क्या वो डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। बट अगर वो देखेगा कि अच्छा मार्केट ने मतलब उसका एसटीपी ने बहुत ही कम ड्रॉडाउन दिया है, तो वो और पैसा डालने की हिम्मत भी करेगा ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में। ये सेम हुआ था यूरोपियन डेट क्राइसिस के वक्त भी। तो ये हम लोग ने थोड़े सिनेरियोस बनाए हैं हमारे टाइमर एसटीपी के लिए। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त अगर आप ये नॉर्मल एसटीपी करते और ये 36 मंथ्स का नॉर्मल एसटीपी करते तो क्या होगा? तो आप देखो मार्केट ऊपर हो या नीचे या वापस ऊपर, हम लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मल एसटीपी में। बट हमारा ये जो टाइमर एसटीपी है उसने 11 महीने में पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक हमारे टारगेट फंड में। तो ये इसका कैगर है। टाइमर एसटीपी ने 32.2% कैगर दिया है और 12 मंथ एसटीपी ने उसका आधा कैगर दिया है। तो ये टाइमर एसटीपी का बेनिफिट है। कोविड के वक्त, अभी कोविड के वक्त भी सेम हुआ होगा, 12 मंथ में 12 महीने में आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए होंगे। तो हमारा टाइमर एसटीपी ने 28.6% कैगर दिया और 12 मंथ एसटीपी ने 19.3% कैगर दिया। तो मतलब ये मैंने आपको बोला, तो क्या आप ये प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे इन्वेस्टर्स को ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मतलब जो 12 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अगर 2007 में इन्वेस्ट करते तो उसकी आज की कीमत होती है 80 लाख, क्लोज टू 80 लाख, 79.57 लाख। और अगर आप लोग नॉर्मल एसटीपी करते तो वो उसकी मतलब इट वुड हार्डली बी 46.59 लाख। तो टाइमर एसटीपी है, ये तो इमोशंस अच्छी तरह से हैंडल करता है, इमोशंस बाहर रखता है, मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से वो देख पाता है। तो हमारा एक प्रॉमिस है सैमको एएमसी का कि हम लोग ये जो इमोसी वैल्यू है जिससे आपको पता चले कि मार्केट महंगा है या सस्ता, वो हम लोग हमारे वेबसाइट पे हर रोज दिखाने वाले हैं कि मार्केट आज की डेट में हम लोग को सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है। तो हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा सोर्स स्कीम, जहाँ पर पैसा हम लोग मतलब कलेक्ट करेंगे। तो हमारा एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से और एनएफओ एंड हो रहा है 6 अक्टूबर से। रीओपन फॉर सब्सक्रिप्शन डेट है 14 अक्टूबर और जो बेंचमार्क है वो है क्रिसिल ओवरनाइट एआई इंडेक्स। ये हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन है। तो अगर ये टाइमर एसटीपी में एलिजिबल होने के लिए अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा हमारे इमोसी वैल्यू को डिराइव करके वो आप हमारे जो टारगेट फंड में जाए, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट टाइमर एसटीपी के लिए 25,000 है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपके पास आपने तो मतलब अगर इन्वेस्टर्स ने 25,000 ये हमारे ओवरनाइट फंड में डाला है तो वो एक टाइमर एसटीपी शुरू करवा सकते हैं।
दैट्स इट। वो मतलब sampomutualfund.com की वेबसाइट पे भी है और फिजिकल फॉर्म्स भी मिलेगा। ये हमारे की मैनेजरल पर्सनल है विराज गांधी, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उमेश कुमार मेहता, ये हमारे CIO है, मतलब चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर। और ये स्कीम का मैं फंड मैनेजर रहूँगा ओवरनाइट फंड का, सैम्पो ओवरनाइट फंड का। तो